Yes, बच्चों लोग, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. ओके ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. बेटा देखो, आज टुडे ओनली 28 स्टूडेंट हैज ज्वाइन आउट ऑफ 86 स्टूडेंट्स. इट मींस आज बच्चों लोगों ने हॉलीडे लिया है ना. तो कुछ किसी का भी नुकसान ना हो टिल मेरे नेक्स्ट लेक्चर तक. हो सकता है कि मंडे मैथ्स लेक्चर उन लोग को ज्यादा सूट करता हो, इसलिए बेचारे आज संडे को ज्वाइन नहीं हो पाए, है ना. मेरा हर एक लेक्चर मंडे को होता था ना, है कि नहीं. तो डू वन थिंग. हाँ, यस यस यस, टुडे ओनली ज्वाइन 20 क्योंकि गणपति चल रहा है ना बेटा. यस यस यस. सर बोल रहे सर डोंट वरी, मैं हूं ना, सिखाऊं आगे. सिखाऊंगा सिखाऊंगा, टेंशन नहीं है, सबको सिखाऊंगा. बट मैं रेगुलर टॉपिक को आगे नहीं बढ़ा सकता. आप समझो अपनी प्रॉब्लम, है ना. अच्छा, आपके घर पे भी गणपति है? कौन है? बलराज. अच्छा अच्छा, पक्का पक्का होगा. तो कैसा है ना बाबू, मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैंने पुराना टॉपिक का जो दो सम है, नहीं विकास सही बोल रहे हो आप बाबू, लेकिन खाली देखो दो ही सम बाकी है ना वो टॉपिक का. एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट एंड लास्ट सम खाली बाकी है. नहीं, मैं वापस से रिवाइज बिल्कुल नहीं करूंगा, सॉरी. आज मैं आप लोग को ना जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, ये दो सम पढ़ाने के बाद वो चैप्टर को मैं आज स्टार्ट करूंगा. क्यों? फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगा, उसका रिवीजन करके फिर उसके आगे हम लोग पढ़ सकते. तो आज का लेक्चर भी वेस्ट नहीं होगा. आज जो बैठे हैं बच्चे, उनका डबल फायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना. यस. तो टुडे आई विल स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री. क्या स्टार्ट करूंगा बेटा? ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा मैं. ठीक है, ट्रिगो पढ़ाऊंगा आज आपको. और नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं ट्रिगो लूंगा तो उसके पहले थोड़ा ट्रिगो के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है ना. फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसलिए आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, ठीक है ना. और पहले लास्ट लेक्चर में जब नेक्स्ट लेक्चर में जब सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो जो अपना फर्स्ट टॉपिक का जो दो सम बाकी है वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. दोनों में से पहला तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो कभी एग्जाम में आता है कभी नहीं भी आता है, लेकिन जो फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है ना, जिसमें अपने को एंगल ढूंढना है कि सपोज अगर 10-10 बजा तो कितना एंगल आएगा, 10:30 बजा तो कितना एंगल आएगा, 11:10 आया तो कितना एंगल बनेगा आर एंड एंड मिनट एंड में. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब कॉलेज में एग्जाम होगा या एंट्रेंस के एग्जाम में बैठोगे, 101% एक क्वेश्चन आने वाला है. और उसका बस एक छोटा सा ट्रिक है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, वो खाली किसको पता है? राम सर को पता है ना. और वो ट्रिक जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसके बाद सबको एकदम मक्खन जैसा आएगा. समझ में आ गया? तो मैं आज अगर वो पढ़ा दिया सपोज, तो बेचारे जो नहीं है उनका छूट जाएगा. समझ गए ना आप मेरी प्रॉब्लम? फिर उनको कभी सीखने को मौका नहीं मिलेगा. इसलिए आज मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूंगा उसको. ठीक है ना बाबू? ओके. और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. मैं सोच रहा हूँ ट्रिगो पढ़ाऊं कि डिटरमिनेंट पढ़ाऊं. ट्रिगो नहीं हुआ है बेटा, वो तो इंट्रोडक्शन था, वो तो इंट्रोडक्शन था. हाँ, अगला लेकिन टॉपिक ट्रिगो ही है. मैं सोच रहा हूँ ट्रिगो ही पढ़ाता हूँ. ठीक है बाबू, चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिगो. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द ट्रिगोनोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1. देखो बेटा, आपके टॉपिक पे दो चैप्टर दिया है ट्रिगो का, ट्रिग्नोमेट्रिक 1 एंड ट्रिग्नोमेट्रिक 2. ठीक है,
तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक 1 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले बाबू? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1। सबसे पहले मैं बता दूं, इस दुनिया में जब ट्रिगो बॉर्न हुआ, क्या हुआ? हाँ, ट्रिगो जब पैदा हुआ तो सबसे पहले आए 3 वर्ड। कितने वर्ड आए? 3। एक का नाम क्या था? साइन। क्या नाम था? साइन। दूसरे का नाम क्या था? कोसाइन। और तीसरे का नाम क्या था? टेंजेंट। साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। और मुझे पता है ऑल आर वेल फेमिलियर विद दिस टॉपिक, बट मैं आज वो सारी चीजें बताऊंगा, हो सकता है उसमें से बहुत सारी चीजें आपको ना पता हो, है ना। जानते हो ट्रिग्नोमेट्री को दूसरे लैंग्वेज में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्यों? क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री बना है कोऑर्डिनेट से। किससे बना है? कोऑर्डिनेट से। आज मैं उसका सब रिलेशन आपको बताऊंगा, मजा आएगा। साइन से बना साइन थीटा, कोसाइन से बना कॉस थीटा, और टेंजेंट से बना टैन थीटा। फिर आगे इन तीनों के रेसिप्रोकल। क्या आ गया बेटा? रेसिप्रोकल। 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 साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बाबू? कॉसेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा। और टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। व्हाई इट इज रेसिप्रोकल? बिकॉज कॉसेक का वैल्यू होता है 1 अपॉन सेक का वैल्यू होता है 1 अपॉन कॉट का वैल्यू होता है 1 अपॉन। ठीक है, ये तो रही बात है। अब कोऑर्डिनेट से इसका क्या लेना देना है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं, ध्यान से सुनो एकदम। देखो, this is x-axis. This x-axis is also called as sin axis, sorry, cosine axis. क्या बोलते हैं? cosine axis. ऐसा क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताऊं। This is called y-axis, but this y-axis is also called as sin axis. क्या बोलते हैं? sin axis. ऐसा क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताऊं, बट पहले ध्यान से सुनो। आप लोग ने पढ़ा था लास्ट ईयर ASTC, पढ़ा था ना? ऑल सिल्वर टी कप्स नहीं, ऑल सरदार जी टिकट कलेक्टर्स नहीं, ऑल साइंस टीचर्स आर कार्टून नहीं पढ़ा? हाँ, वो नहीं बेटा, आप स्टार्टिंग से हो ना, इसलिए बीच में मैंने लिया होगा, है ना, ठीक होगा। लेकिन आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा एक्चुअल चैप्टर है आपका। अब मैं आपका चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो देखो बेटा, सब लोग ध्यान से देखो। ये वाले में ये क्या है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। है कि नहीं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, है ना। अब इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था देखो, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्स, और ये क्या है? वाई।
ये क्या है x, ये क्या है y, ये क्या है x, ये क्या है y, ये क्या है x, ये क्या है y, है ना। जस्ट मिनट, कुछ लोग आए उनको इनवाइट करना। आप पढ़ाएगा ना एक बार। हाँ इसके लिए मतलब पीडीएफ एक बार। हाँ, उसी लाइव लेक्चर हो रहा है ना, लाइव लेक्चर तो भेजेंगे ना सर। ओके, सब लोग ध्यान दे दो। हाँ बेटा थोड़ा देखो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, x। पर जानते हो, एक काम की बातें बताता हूँ, सब लोग थोड़ा ध्यान दे दो। x का मतलब होता है cos थीटा और y का मतलब होता है sin थीटा। x का मीनिंग क्या होता है बेटा, cos थीटा, और y का मीनिंग क्या होता है, sin थीटा, राइट ना। यस, ओके। अब अगर मैं बात करूं x और y की, ध्यान से सुनो, तो ये x है, ये y है, ये cos है, ये sin है, ये cos है, ये sin है, ये cos है, ये sin है, दिस इज cos, दिस इज sin। ठीक है बाबू, cos एंड sin। थोड़ा अभी ध्यान दे दो हाँ अच्छे से। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan? tan थीटा का क्या वैल्यू होता है, तो tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर हाँ, अगर सपोज sin और cos दोनों पॉजिटिव, तो tan will also become positive. If sin and cos both are negative, तो tan will also become positive. नेगेटिव नहीं, तो tan नेगेटिव कब होगा, जब sin और cos दोनों में से कब कोई एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा, then only we can say that tan will be negative. Yes or no? तो देखो, इधर sin और cos दोनों पॉजिटिव है, तो tan भी क्या होगा, पॉजिटिव। That's why it is represented by A। किसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, A से, किससे, A से। इधर देखो, इसमें साइन पॉजिटिव है, cos निगेटिव है, तो tan भी क्या होगा, नेगेटिव। और अगर tan नेगेटिव हो गया, अगर tan नेगेटिव हुआ और cos भी नेगेटिव है, तो बचा कौन सा, साइन पॉजिटिव। इसलिए इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं S से। लेकिन क्वेश्चन ये भी है, सर आप खाली साइन कॉस और टैन की बातें क्यों कर रहे हैं, कॉसेक सेक और कॉट की बातें क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अपने को पता है कि जहां साइन पॉजिटिव वहां पे कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, जहां पे कॉस पॉजिटिव वहां पे सेक भी पॉजिटिव होगा, जहां पे टैन पॉजिटिव वहां पे कॉट भी पॉजिटिव होगा। तो मुझे बस साइन कॉस और टैन का चिंता है, क्योंकि रेसिप्रोकल लेने से साइन चेंज नहीं होता, वैल्यू चेंज होता है कि नहीं। यस, इसलिए खाली साइन कॉस और टैन की चिंता है। अगर मेरे पास साइन कॉस और टैन साइन है, मुझे सेक कॉस और कॉट का भी साइन मिल जाएगा। यस और नो? इसलिए हम खाली तीन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटा, तो देखो साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है, तो कौन पॉजिटिव होगा, टैन, एंड दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। टी का मतलब टैन पॉजिटिव, टी का मतलब, टी का मतलब टैन पॉजिटिव। यस और यस, ध्यान से सुनो। थर्ड वाला देखो बेटा, फोर्थ वाला, यस यस, फोर्थ वाला देखो, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है। अगर कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, तो आप मुझे बताओ टैन क्या होगा, टैन विल आल्सो बिकम नेगेटिव, क्योंकि दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव हुआ तो टैन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो टैन भी नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव कौन है, कॉस, ओनली कॉस विल बी पॉजिटिव।
That's why it is represented by C. C का मतलब cos positive, right? Okay. अब हम लोग आगे बढ़ जाए, सब लोग ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो सब लोग। सब लोग ध्यान से सुनो अभी आगे। एक बार करिश्मा ने मुझे बोला कि सर एक बार रिवीजन कर दो, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो। करिश्मा ध्यान से सुनो बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है, राइट? एक्स का मतलब क्या होता है? कॉस थीटा, और वाई का मतलब क्या होता है? साइन थीटा। इसलिए हम लोग एक्स एक्सिस को कोसाइन एक्सिस भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को साइन एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है? इसका क्या आगे लिंक है, मैं आगे और मैं लिंक इसका बताने वाला हूं आपको कि क्यों हम लोग एक्स को साइन बोलते हैं और क्यों हम लोग एक्स को कॉस बोलते हैं और वाई को साइन बोलते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। बट आगे देखो, अब जब मैंने कॉस और साइन के आगे सब साइन लिखा तो मुझे पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। बट सेकंड क्वाड्रेंट में खाली साइन पॉजिटिव है, इसलिए मैंने उसको रिप्रेजेंट किया एस। एस का मतलब साइन, ए का मतलब ऑल। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव था, टैन पॉजिटिव था, इसलिए उसको रिप्रेजेंट किया टी से, टैन पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा? टैन भी नेगेटिव, ओनली कॉस विल बी पॉजिटिव, राइट? इसका मीनिंग ये निकलता है, इसका मीनिंग ये निकलता है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। आपने 10th में ना इसको पढ़ा था बेटा, टीचर ने बस इतना बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टैन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव। बट ऐसा क्यों होता है, ये सब शायद से एक्सप्लेन आपको नहीं किया जाता है, बट अब मैं आपको इसलिए रीजन के साथ बताया कि ऐसा क्यों होता है। यस यस करिश्मा, आई कैन अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, ओके। आप सुनो ध्यान से, इसको याद रखना आपको, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला एग्जाम यहीं से स्टार्ट होता है बाबू। हाउ यू विल रिमेंबर, हाउ यू विल रिमेंबर, कैसे आप याद रखोगे इसको? तो ए का मतलब, बहुत सारे स्लोगन है बेटा, आप स्लोगन बना सकता है। स्लोगन जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा स्लोगन? ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल साइंस टीचर्स आर कार्टून। देखो बच्चे को याद है, ऑल साइंस टीचर्स आर कार्टून। और सबसे बड़े कार्टून आपके, एक तो नंबर 1 पे भरत सर आते हैं और दूसरे नंबर पे आपके बायो के सर मंगेश सर आते हैं। दीज टू आर द वेरी मच, है कि नहीं? देखो बलराज बोलता है यस सर। बाबू सबसे ज्यादा वजन वाले भी यही दोनों है, याद रखना। बाद में बोलना मत मुझे, मजाक कर रहा हूं। देखो ऑल साइंस टीचर्स आर कार्टून, ये आपको ऐसे स्लोगन में बेटा याद रखना है ताकि ये सारी चीजें आपको पता रहे, ठीक है? आज मैं आपको वैल्यू सिखाऊंगा कि अपने को वैल्यू कैसे निकालते हैं, राइट है ना? बट डू वन थिंग, एक बार 2 मिनट के लिए सब पढ़ लो अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सब में रफ करने वाला हूं। जस्ट रीड, हाँ बेटा, नो नीड टू राइट, ओनली रीड, क्योंकि ये लेक्चर जाएगा ना, रिकॉर्डिंग लेक्चर, तो आप घर पे बैठ के add sugar in tea coffee, that is also correct. Okay, ठीक है, ठीक है, that's great, that's great. बलराज बोलता है लिख भी दिया, ग्रेट, ओके।
यस, देखो भाई, देखो भाई, ओ यस, देखो तानिया का भी मैसेज है। आज एक नई स्टूडेंट ज्वाइन हुई है, तानिया, और भी 4-5 लोग हैं। हाँ देखो, अब भी आया तानिया का मैसेज। ओ ग्रेट, इसलिए मैं रफ नहीं कर रहा था, मैं बोला सबको थोड़ा आ जाने दो। ग्रेट ग्रेट, चलो आगे बढ़े हम लोग ना, चलो बढ़ते आगे। ओके, और टेंशन मत लो, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर आपको जाने वाला है, तो आप आराम से घर पे बैठ के लिख सकते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं। ओके, तो देखो बेटा आगे, देखो अब तक आप लोगों ने जो वैल्यू देखा था, ठीक है बाबू, अब तक आप लोगों ने जो वैल्यू देखा था वो अरे यार परेशान हो जाता हूँ मैं यार, ये ऐड करते करते। ओके, तो देखो बेटा, अब तक हम लोग ने जो चीजें देखी है, राइट है ना, टिल 10 स्टैंडर्ड आपने अब तक कितना एंगल, एंगल की वैल्यू आपको पता है, साइन का 0 to 90, कॉस का 0 to 90, tan का, tan का कहां तक देखा है, तो tan का भी इतना ही देखा है 0 to 90, कॉट का भी, सेक का भी, कॉसेक का भी, राइट ना। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप उसके, हाँ 90 तक, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप उसके आगे तक भी जा सकते हैं बेटा। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आप वहीं पे स्टॉप हो जाओ, राइट है ना। यस, आज मैं उसके आगे का भी आपको सिखाऊंगा, तो थोड़ा देख लो अच्छे से। और बहुत सारे लोग ने बेटा लेट ज्वाइनिंग होते हैं। देखो हम लोग ने लेक्चर तभी स्टार्ट किया जब खाली 28 स्टूडेंट थे, अभी जानते हो कितने हो गए, 48। बहुत लेट ज्वाइनिंग होते हैं स्टूडेंट लोग, प्लीज हाँ ऐसा मत किया करो यार, टाइम पे प्लीज। हाँ ओके, अब देखो थोड़ा ध्यान दे दो, हाँ बेटा, देखो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगो रेशियो, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एंगल। या मैं इधर एंगल लिखता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इधर क्या लिखता हूं मैं, एंगल, और इधर क्या लिखूंगा बेटा, ट्रिगो रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर कॉट थीटा के बाद क्या आता है बेटा, सेक थीटा, फिर क्या आता है बाबू, कॉसेक थीटा। ये देखो अभी कितने हो गए बाबू पता है, 50 स्टूडेंट। कितने लेट ज्वाइनिंग होते हैं ना यार ये लोग। हाँ
लगा हुआ 6:30 का होगा इसके। हाँ यार, आप लोग बेटा क्यों आज इतना लेट ज्वाइनिंग किया मुझे नहीं पता, बट इट इज टू लेट। ओके प्लीज बी ऑन टाइम। ओके ठीक है, चलो सबसे पहले कितने एंगल की हम बात करते हैं बेटा? 0। फिर किसकी बात करते हैं बेटा हम लोग? 30। फिर हम लोग किसकी बात करते हैं बाबू? 45। फिर हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा? 60। फिर किसकी बात करेंगे बाबू? 90, है ना? ओके, अब मैं इसको रफ कर दूंगा। अब आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे 90 से ज्यादा बताओगे, फिर आप 90 का क्यों टेबल बना रहे हो? क्योंकि आगे का मैं अलग से टेबल बना के आपको सिखाना। यस, ऐसा वाला देखो, ऐसा वाला ये है मेरा टेबल 90 के बियॉन्ड। ठीक है बाबू, पूरा 360 डिग्री तक आपको सिखाने वाला हूं आज, है ना? Yes. देखो ये कितना है? 0 डिग्री। ये कितना है? एक क्वार्टर कितने का होता है? 90। ये 90 और ये 90 मिलके कितने हो गए? 180। अरे यार ये तो पागल हो गया हूँ मैं यार। देखो 53 हो गया अभी, बहुत ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। ये तो हाँ अभी लग रहा है ज्यादा लोग ज्वाइंट हो रहे हैं। 6:30 का तो हाँ अभी तो जैसा फोकस में है ना। कितने ज्वाइंट हो गए अभी? हाँ देखो 54 55 हो गए और अभी 35 हुए। मैडम जानते हो आप, लो ना, है मेरे पास मोबाइल, चाहिए? अच्छा अभी और ज्वाइन होने दो ना, क्योंकि अभी 35 हुआ है ना, 45 तक ज्वाइन होंगे देखना हाँ हाँ पता है, ये तो एक बच्चे ने मैसेज भी डाला, सर सबको लगा है 6:30 बजे का है इसलिए 6:30 बजे आ रहे हैं। अरे अरे ठीक है, सब कंफ्यूज हो गए। तो अरे बलराज क्या बात कर रहा है, तू तो टाइम पे आया ना, बस हो गया मुझे, है कि नहीं? सूरज, इंद्रजीत सब टाइम पे आए। तान्या, यस और नो? ओके चलो हम लोग आगे बढ़ते बेटा। तान्या नॉट रिप्लाइंग, व्हाट हैपेंड बेटा? हाँ हाँ यस यस, विराज ऑल्सो। ओके बाबू, सब लोग थोड़ा ध्यान दे दो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो तो जैसा कि आपने 10th में पढ़ा है, क्या करते थे बेटा हम लोग? 0 1 2 3 4 लिखते, राइट? बाद में क्या करते थे बेटा? यार ये तो परेशान करते हैं लोग। हाँ बाद में क्या करते थे बेटा? डिवाइडेड बाय 4। फिर क्या करते बाबू? याद है ना सबको ट्रिक? सर ने जरूर पढ़ाया होगा, बोलना मत ऐसा नहीं पढ़ा। फिर रूट लेते थे सबका, और रूट लेने के बाद क्या करते बाबू हम लोग? बताओ। रूट लेने के बाद आंसर हम लोग फर्स्ट वाले कॉलम में पुट करते, फर्स्ट वाले रो में पुट करते। यस और नो? है कि नहीं हर्ष? तो ज्वाइन नहीं हुआ था? हाँ तो देखो बेटा ये कितना आया? 0, क्योंकि 0/4 इज 0, और 0 का रूट लिया तो 0। 1/4 का रूट लिया तो 1/2। 2/4 से कट कर दो बाबू, 1/2, और 1/2 का रूट लेंगे तो 1/√2, क्योंकि 1 का रूट लिया तो 1, है कि नहीं? और 2 का रूट लिया तो 2, √2 आ जाएगा। 60 बेटा देखो 3 है रूट में तो कितना आएगा? √3। 4 आ गया तो कितना आ गया? 2। 4/4 गेट कैंसिल, और 1 का रूट लिया तो कितना आएगा बाबू?
1 का रूट लिया तो कितना आएगा बाबू? 1 इज द आंसर। ठीक है, अब कॉस का क्या करना है? ओ यस, तानिया ने देखो रिप्लाई किया, 1 नंबर। ओके बाबू ध्यान दे दो, कॉस का क्या करेंगे हम लोग? उल्टा लिख देंगे यार, रिवर्स ऑर्डर। 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है बस। ठीक है बेटा, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। tan का क्या होता है बेटा? tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। यू समझ लो ये अपॉन का साइन है, किसका साइन है? अपॉन का। तो 0/1 0, अपॉन में 2 गेट कैंसिल, 1/√3, 1/√2, 1/√2 गेट कैंसिल, ये 2 गेट कैंसिल, और 1/0, एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्या होता है बेटा? नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में 0 आया मतलब उस फ्रैक्शन का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? हमेशा याद रखो। यस ग्रेट। अब कॉट में क्या करना है? रिवर्स ऑर्डर में लिखो। क्या लिखो बेटा? रिवर्स ऑर्डर। तो कितना हो जाएगा? एनडी, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। डन। ओके अब आगे बढ़ते हैं। सेक क्या होता है बेटा? सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, मतलब जो कॉस वाला वैल्यू है ना बेटा, सबको उल्टा करो। क्या करो? उल्टा। तो देखो ये 1/1 कितना हो जाएगा? 1 ही रहेगा। ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2/1 हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा, और ये 1/0 हो जाएगा। ठीक है बाबू, ओके। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, और या तो साइन का रेसिप्रोकल ले लो। समझे बाबू? साइन का रेसिप्रोकल या फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में। पहला क्या आ जाएगा? इंफिनिटी, फिर क्या आएगा? 2, फिर √2, फिर 2/√3, और फिर 1। डन। इस तरह से टेबल तो कंप्लीट हो गया बेटा। ये वही टेबल है जो आपने 10th में पढ़ा था, और जैसा 10th के सर ने आपको पढ़ाया है कि आपको क्या करना है बेटा, इसको याद रखना है ना? तो 2 ऑप्शन है, याद हुआ तो ठीक, और नहीं याद हुआ तो आप तो जानते ही हो क्या करना है कि नहीं? है कि नहीं? व्हाट अबाउट cos 90? बेटा cos 90 का वैल्यू क्या होता है? क्या होता है? 0। cos 90 0। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। छोड़ो सब बातें, वो तो बात पुरानी, अब नए जमाने में आ जाते हैं कि नहीं? देखो बेटा, 0, 90, 180, 270, 360। नहीं, लर्न करने का जरूरत नहीं टेबल को। देखो हमेशा जब हम कोई भी चीज लर्न करते हैं ना, जैसे याद करने की कोशिश करते हैं ना, तो क्या होता है बेटा? भूल जाते हैं। तो हम क्यों फालतू में दिमाग खराब करें अपना लर्न करके? बोलो यस और नो। तो क्या होता है आइडिया बेटा, आप खाली इसको एक पेज पे बना के रख देने का, जब भी सम करने बैठो वो पेज उठाने का, उसमें से देख देख के वैल्यू सॉल्व करना। जितना ज्यादा आप सम सॉल्व करोगे इसके वैल्यू वाला, देखो 10th में आपके पास ज्यादा वैल्यू वाला सम नहीं था, लेकिन अब 11th में इसकी वैल्यू वाला बहुत सम है। आपको कम से कम 11th से लेके 12th तक जाते जाते कम से कम 11th में ही नहीं कुछ तो उस फॉर्मूले को इसको 200 बार तो देखोगे। अब 100 से 200 बार अगर इसको देखा आपने, लर्निंग हो जाएगा। अरे बेटा, और ये ऐसा लर्न होगा ना कि आप इंजीनियरिंग करके भी ना, पीएचडी करने के बाद भी ना, ये भूलेगा नहीं। समझ में आया? जब कोई चीज देख देख के लर्न होता है ना, हम कभी उस चीज को भूलते नहीं है। लेकिन जब कोई चीज को हम बाय हार्ट करते हैं ना, है ना, तो
बेटा वो भूल जाते हैं। एक कहावत था, है कि नहीं, एक कहावत था, रटंत विद्या अवंत नहीं, है कि नहीं, एंड चपंत भोजन पचंत नहीं। तेरा बोलने का मतलब है कि कोई एकदम कितना भी रट रट के बेटा पढ़ेगा ना, वो भूल जाएगा सब। कभी भी रटने वाला पढ़ाई नहीं करने का, कभी नहीं करना है आपको, याद रखना, ठीक है ना। फॉर्मूला है ना, नहीं लर्न होता है ना, मत लर्न हुआ, अच्छा है, लर्न नहीं होगा, दिमाग को कम शांति रहेगी, है कि नहीं, घबराने का नहीं उससे। फॉर्मूला देख देख के सम सॉल्व करो, फिर ये ऐसा लर्न होगा ना कि जब आप सॉल्व करने बैठोगे ना, तभी बराबर टाइम पे याद आएगा। याद रखना, जो चीज प्रैक्टिस से लर्न होता है ना, वो बरोबर सॉल्व करने के टाइम पे आता है यार। इसलिए लर्न नहीं हुआ तो घबराना नहीं देता है मैथ से। इसलिए मैं कभी भी किसी भी बच्चों को फॉर्मूला नहीं पूछता, खाली क्या बोलता हूँ, बेटा सब प्रैक्टिस कर तू देख देख के, मुझे नहीं चाहिए फॉर्मूला तेरे से लर्न, तो खाली सम प्रैक्टिस कर बार बार, है ना। तो ये एक बात है बेटा, ध्यान देना आप लोग। चलो अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे आ गए। देखो इसको आपको ना ऐसे याद रखना, 90 तक तो टेबल, बट 90 के बाद वाला ऐसे याद रखना है। देखो बेटा मैं आपको एक बात, कितना इसमें वैल्यू अपने को मालूम है, पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। देखो cos 0 अपने को पता है बेटा, cos 0 कितना होता है 1, sin 0 पता है कितना होता है बेटा 0, कितना मालूम है ना, मालूम है। cos 90 अपने को पता है कितना होता है बेटा 0, sin 90 मालूम है कितना होता है बाबू 1, करेक्ट ना। अब सुनो ध्यान से, पहली बात देखो 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही जगह पे है, इसका मतलब ये हो गया कि इस जगह पे चाहे 0 का वैल्यू या 360 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। मतलब cos 0 का जो वैल्यू है वही वैल्यू cos 360 का होगा, जो वैल्यू sin 0 का है वही वैल्यू sin 360 का होगा, क्योंकि जब 0 और 360 दोनों एक ही पॉइंट पे है तो दोनों का वैल्यू भी क्या होगा, एक ही होना चाहिए। दिस इज द फंडामेंटल, समझा बेटा, समझ गए बात, ओके। अब हम लोग आते हैं इसके आगे अपोजिट वाला। देखो इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस। मतलब क्योंकि 0 है ना बाबू बीच में, है कि नहीं, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा उसके इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पे होगा, उसका इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पे होगा। मतलब अगर मैं cos 180 की वैल्यू निकालू या sin 180 की वैल्यू निकालू, तो cos 0 अगर 1 है तो cos 180 आएगा -1, sin 0 अगर 0 है तो sin 180 आएगा -0। लेकिन बेटा -0 तो होता नहीं है, 0 तो बस 0 होता है, तो that's why it also become 0। सेम केस cos 90 अगर 0 है तो cos 270 भी क्या होगा, cos 270 भी होगा 0। sin 90 अगर 1 है तो sin 90 sin 270 विल बी -1, क्योंकि जो यहाँ पे 0 है यहाँ पे -0, बट -0 तो 0 होता है। क्यों, क्योंकि देखो बेटा ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये निगेटिव, जो यहाँ पे होगा इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पे होगा। तानिया इज एब्सोल्युटली करेक्ट, sin 90 का अगर 1 है तो cos 270 विल बी -1, करेक्ट है बाबू, ओह यस करेक्ट। तो देखो आप लोग को अब तक कितना वैल्यू पता था 90 तक, अब आपको कहां तक मालूम पड़ गया है 360 तक। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी सोचते होंगे सर खाली 360 तक ही निकाल सकते क्या, और बीच बीच में अगर सपोज कि किसी ने 100 का वैल्यू पूछ दिया, 120 का वैल्यू पूछ गया, है कि नहीं, तो क्या करेगा बेटा, उसका भी नंबर आएगा। मैं आपको 11th स्टैंडर्ड में ट्रिगो का वो सारा एंगल निकालना सिखा दूंगा, जितना भी एंगल हो, कितना भी एंगल होने दो, सब आप निकाल पाओगे। समझ में आया, sin 135 कितना होता है, sin 150 कितना होता है, 120 कितना होता है, 225 डिग्री कितना होता है, 240 कितना होता है, 270, सब आप निकाल पाओगे, बट उसके लिए 360 से भी ज्यादा, समझ में आएगा।
400 का वैल्यू कितना होगा, 390 का वैल्यू कितना होगा, सब आप निकाल पाओगे। बट उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है, कि वो हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 में, 3rd चैप्टर में। ठीक है बाबू, तो एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। इज दैट क्लियर? एक नंबर। तो डू वन थिंग बाबू, एक बार देख लो अच्छे से 2 मिनट, फिर उसके बाद हम लोग इसको रफ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट जल्दी जल्दी। ओ यस, चलो बाबू रफ कर दूं मैं। ओ यस, चलो बेटा रफ करता हूं मैं। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हाँ बाबू, ओके, ले लिया ना सब लोगों ने स्क्रीनशॉट? चलो दैट्स ग्रेट। देखो बाबू, ये वाले टॉपिक में इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अपने को इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सम्स। सम स्टार्ट करते बाबू। हाँ टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक मेरे पास। नहीं नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं, डोंट वरी। हाँ तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, बड़ा मजा आने वाला है, आपको ट्रिक सिखाने वाला हूं। आर यू रेडी? यस, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में? फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो भाई 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यहां तक तो ठीक था, है ना? हाँ अब मजा आएगा आगे। 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री। अरे यार ये कैसे सीखने का, ये कैसे आएगा? टेंशन में दिमाग एकदम चिंदी है आज। राम संत रहते हुए ऐसा टेंशन लेने की बात है कि नहीं? सब आपको एकदम मक्खन जैसा आएगा। कैसा आएगा? मक्खन। तो देखो इसमें 2 तरह के हैं क्वेश्चंस, एक पॉजिटिव वाले हैं और एक नेगेटिव है। तो बेटा आधा नेगेटिव क्वेश्चंस भी है उसमें। आधा क्या लिखा है? -30, -45, -60, -90, -120, -225 डिग्री। ये सब क्या है? क्लॉकवाइज रोटेशन से बना है। देखो
मैं मक्खन की बात किया तो एक बटर की बात कर रहा है भाई। ब्रेड भी चाहिए तुमको, ठीक है ना? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, इसमें पॉजिटिव एंगल कैसे फॉर्म होता है बेटा, जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, और क्लॉकवाइज रोटेशन से क्या बनता है, निगेटिव एंगल बनता है। तो आपने को पहले पॉजिटिव एंगल की वैल्यू निकालनी है, बाद में निगेटिव एंगल की वैल्यू निकालनी है। दोनों एंगल वन बाय वन हम लोग देखते हैं, ठीक है बेटा? ओके तो देखो पहले हम लोग पॉजिटिव एंगल्स, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बेटा? इसमें दो क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, तो उसका ए वाला पार्ट में लेता हूं, पॉजिटिव एंगल्स, पॉजिटिव एंगल्स, ठीक है? और ट्रिग्नोमेट्री, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ, मतलब अपने को सबकी वैल्यू निकालनी है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सबका वैल्यू निकालना है बेटा। ओ माय गॉड, मतलब टेबल बनाना वैसे ही। तो देखो बेटा, सबसे पहले वैसा ही सेम टेबल, देखो बाबू, वहां ध्यान दे थोड़ा अच्छे से एकदम। देखो बाबू ध्यान दे दो, हाँ अच्छे से एकदम। इधर क्या रहेगा बेटा, एंगल, इधर क्या रहेगा बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है? ओके अब देखो बाबू क्या आया, पहला पहला आया बाबू 0, दूसरा क्या आया बेटा 30, फिर क्या आया बाबू 45, फिर 60, फिर 150, फिर 180, फिर 210, फिर 300, फिर 330, बराबर ना? देखो पूरा लिख दिया मैंने यार, है कि नहीं? एक नंबर। ओके अब मैं यहां पे कुछ बनाऊंगा, और ये सबको पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। क्या मालूम है, ए एस पी सी, राइट ना बाबू? एक नंबर। ये कितना डिग्री है बेटा, 0, 90, 180, 270, 360, ठीक है बाबू? पक्का ना? 330 है बेटा, लास्ट वाला 330 बेटा, 330 है। 330 लिख रहा है, थोड़ा बढ़िया तो लिखो, चल थोड़ा और बड़ा, आप लिख रहे हैं 330, है ना? जब जगह है तो यूज करो। क्या बोलता है हर्ष, बोलता है नहीं तू? अरे एक ने ऐसा दिखाया। ओके ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू कुछ वैल्यूज अपने को पता है ऑलरेडी, 180 का वैल्यू आपको पता है, राइट ना बेटा? cos 180 कितना होता था, -1, sin 180 कितना होता था, 0, यस और नो? यस।
अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, सब लोग थोड़ा ध्यान दे दो। पहले पहले लिखूंगा साइन, फिर लिखूंगा कॉस, अरे ये तो 2 3 में हो जाएगा, ये हो जाएगा टैन, ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कॉसेक। हाँ इसीलिए दिखेगा। नहीं नहीं दिखेगा, दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ना, तुम लोगों को भी दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, एकदम मस्त है। ठीक है बाबू लोग, तो लेट्स स्टार्ट विद द वैल्यूज। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं साइन 0 का कितना था 0, 30 का कितना था 1/2, 45 पे कितना था बेटा 1/√2, और 60 पे कितना था √3/2, 180 पे कितना था बेटा 0। अब आगे का क्या है ना, पहले हम जिसका इसका पता है लिख लेते हैं उसका, है कि नहीं। कॉस का क्या आएगा बेटा 1, ये कितना हो जाएगा cos 30 √3/2, 1/√2, ये कितना आएगा बाबू 1/2, और ये कितना आएगा -1। tan कितना होता है बेटा tan 0 0, ये कितना होता है 1/√2, ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा √3, ये कितना आएगा 0। 1/√3 आएगा ना। हाँ ठीक है। cot का क्या आ जाएगा बेटा, इसका रेसिप्रोकल ले लो, ये कितना आ जाएगा बेटा ये और ये एनडी। अब सेक का क्या आएगा बेटा cos का रेसिप्रोकल, cos का रेसिप्रोकल क्या आएगा बाबू 1 का 2/√2, 1/2 का 2, और -1 का रेसिप्रोकल -1 आएगा। अब क्या आएगा बेटा साइन का रेसिप्रोकल एंड डी, ठीक है ना बाबू 2√2, 2/√3 and then ND। तो देखो मैंने वो सारी वैल्यूज लिखा है जिसका वैल्यूज मुझे पता है कि नहीं। अब मैं वो लिखूंगा जो मुझे नहीं पता है, बट उसके पहले कुछ आपको याद रखना पड़ेगा बाबू। और क्या याद रखना है, क्या याद रखना है आपको, बोलो क्या याद रखना है आपको। तो बेटा आपको याद ये रखना है, आपको याद ये रखना है, देखो जब भी क्वाड्रेंट वाइज जाएगा, ध्यान से सुनो एकदम अच्छे से। तो देखो जैसे मान लो ये 150 डिग्री है, 150 डिग्री कहां पे लाइक करता है बेटा, तो 150 डिग्री 180 से कम है, तो 180 से कम है तो कहां पे आएगा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 से ज्यादा 180 से कम सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है बेटा, कौन पॉजिटिव होता है साइन, कौन पॉजिटिव होता है साइन। देखो विराज एकदम फटाफट आंसर दे रहा है, याद रखना। बलराज पीछे जा रहा है, तान्या का भी आंसर नहीं आ रहा मुझे। ओके ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो बस। ओके ध्यान से सुनो। तो 150 डिग्री कहां पे आएगा बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है साइन। बाकी सब क्या होगा बेटा, मतलब साइन और कॉसेक विल बी पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव कॉसेक पॉजिटिव, और बाकी सब क्या होगा बाबू नेगेटिव।
क्या होगा बेटा? नेगेटिव, है कि नहीं? यस, एक नंबर। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनो। सेकेंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में कितना है बाबू? 180 डिग्री। कितना है बेटा? 180 डिग्री। मतलब मुझे जो भी एंगल है ना उसको 180 से सब्ट्रैक्ट करने का। किससे सब्ट्रैक्ट करना है? 180 से। और जितना वैल्यू जाता है बस उसकी वैल्यू निकाल के लिख दो। 180 में से 150 गया तो कितना बचा बाबू? 30 डिग्री। कितना बचा? बस हो गया काम खत्म। साइन 30 कितना होता है? 1/2। cos 30 कितना होता है? √3/2। tan 30 कितना होता है? 1/√3। cot 30 कितना होता है? √3। sec 30 कितना होता है? तो cos 30 का उल्टा 2/√3। cosec 30 कितना होता है? sin 30 का उल्टा कितना हो गया बेटा? 2। समझा सबको? एक बार फिर से बताता हूं। मैंने क्या बोला बेटा? एक बार पहले चेक करने का कि कहां पे लाई करता है। सेकंड क्वार्टर में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में आया, आने दो ना यार। करना क्या है? जितना भी एंगल है 180 से सब्ट्रैक्ट करने का। किससे सब्ट्रैक्ट करने का? 180 से। किससे? 180 से। किससे? 180 से। किससे? 180 से। और 180 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जितना भी एंगल आएगा बाबू बस उसकी वैल्यू लिखते जाओ, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो आपने पहले से लिखा है। ये ट्रिक है, याद रखना। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना। ये कहीं टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा रहेगा। इस दुनिया के किसी भी टेक्स्ट बुक में कॉन्सेप्ट अगर आपको मिल जाए तो जो बोलो वो। यस, दिस इज कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट इन्वेंटेड बाय ओनली राम सर। इज दैट क्लियर? यस। अब ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, मजे वाला ट्रिक। यस, आगे देखो बेटा। 210 डिग्री, ध्यान से सुनो। 210 कहां पे लाई करेगा बाबू? तो 210 180 से ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? 180 से। हाँ, कहां पे आएगा बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट। कहां पे आएगा बाबू? थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड में कौन पॉजिटिव? tan। tan पॉजिटिव तो कॉट पॉजिटिव। तो tan और कॉट पॉजिटिव, tan और कॉट पॉजिटिव, और बाकी सब नेगेटिव। लगा दो माइनस साइन। क्लियर? अरे बोलता नहीं है यार। हाँ, है कि नहीं? यस। अब क्या करना है बाबू? अब क्या करना है? ध्यान से सुनो। अब क्या करना है? वही प्रोसेस। 210 में से कितना माइनस करना है? 180। कितना? 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 180। 180 माइनस करो। 180 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 30। 210 में से 180 गया तो कितना बचा? 30। अब 30 का वैल्यू लिख दो यार। साइन 30 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3, cot 30 √3, sec 30 2/√3, cosec 30 2 आ गया। अब बताओ टफ है क्या यार? आप मुझे बताओ टफ है क्या? यार चिल्ली है। कॉन्सेप्ट खाली इंपॉर्टेंट है। एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस गया बात खत्म। यस, ग्रेट। चलो आगे। अब नंबर है 300 का। किसका नंबर है बेटा? 300 का। यस, देखो रितिश ने बोला, ऋतिक ने बोला सर कड़क है। इंद्रजीत बोलता है सर मक्खन है। अरे ठीक है यार, मक्खन कड़े की बात, ठीक है। आगे बोलते हैं हम। 300 डिग्री बेटा। अब 300 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 270 से ज्यादा और 360 से कम। फोर्थ क्वाड्रेंट, करेक्ट। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है बेटा? कॉस। कौन पॉजिटिव होगा? कॉस। कॉस भी पॉजिटिव होगा और सेक भी पॉजिटिव होगा। एक कॉस और सेक का है, ये रहा कॉस और ये रहा सेक, है ना? यस और नो? यस। तो अब ध्यान से देखो। अब मुझे माइनस किसके साथ करना है? 360 डिग्री के साथ। किससे माइनस करना है? 270 से नहीं। याद रखना, जब सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में रहा तो 180 से माइनस किया, है ना, एक्स एक्सिस का वैल्यू लेके। वैसा ही
जब फोर्थ और फर्स्ट में आएगा तो भी अपने को इससे माइनस करना है बाबू, 360 से। 90 और 270 को टच नहीं करने का। हाँ, नहीं तो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, ओके। तो 360 में से, हाँ बेटा, बाकी सब माइनस तो पहले लगा दो यार, लगा दिया। जैसे कि अगर वहाँ पे 180 में आएगा, 180 और 270 के बीच में, तो 180 से माइनस करेंगे। हाँ, और उधर पे 90 और 0 के बीच में आया तो 0 से माइनस। हाँ, 90 0 के बीच माइनस करने की जरूरत नहीं, तो सब वैल्यूज अपने को पता है। करेक्ट, ओ यस। अब देखो बेटा, मैंने क्या बोला, या तो आपको 180 यूज करना है, नहीं तो 360 यूज करना है, इसके अलावा कोई एंगल यूज नहीं करना है। यस, यस, ध्यान से सुनो। अब 360 में से 300 गया, कितना बचा? 60। कितना बचा? 60। कितना बचा? 60। तो ध्यान से सुनो, 360 में से 300 गया, कितना बचा? 60। तो 60 गया तो कितना बचा बेटा? 60 डिग्री। साइन 60 कितना? √3/2। कॉस 60 कितना? 1/2। tan 60 कितना? √3। cot 60 कितना? 1/√3। sec 60 कितना? 2 आ जाएगा। cosec 60 कितना आ जाएगा? 2/√3। ठीक है बाबू, ओके। लास्ट वाला देखो, कितना है बेटा? 330 डिग्री। कितना है बाबू? 330 डिग्री। 360 में से 330 माइनस करेंगे, हाँ, अगेन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अगेन कॉस को पॉजिटिव करेगा और कॉसेक को सेक को पॉजिटिव करेगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। चलो नेगेटिव लगा देते हैं, ठीक है बाबू। और 360 में से 330 गया तो कितना बचा? 30। अब 30 का वैल्यू लिखना है, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, tan 30 1/√3, cot 30 √3, sec 30 कितना होगा बेटा? 2/√3, cosec 30 कितना होगा बाबू? आ जाएगा। क्लियर बेटा? डन। अच्छा, साइन वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझा? अरे बहुत सिंपल है यार, मैंने क्या बोला? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव। अब देखो, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में खाली साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन को छोड़ दिया तो बाकी सब नेगेटिव लिखना है, क्योंकि साइन जहां पे पॉजिटिव होगा कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, तो साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सबको नेगेटिव लगा दो। थर्ड क्वाड्रेंट में आया, tan पॉजिटिव है तो tan और cot पॉजिटिव, बाकी सबको माइनस लगा दो। फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सबको माइनस लगा दो। समझ गए बेटा? यस, याद रखना, वो टर्म और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, जहां पे साइन पॉजिटिव वहां पे कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा? यस, प्लीज 2 मिनट को, फिर सारे नेगेटिव वाला बताता हूं मैं, सब नेगेटिव वाला। यस, अगर आप 220 रहता है हाँ 220 होता तो क्या करते बेटा? 220, आप बताओ 220 कहाँ पे आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। 180 और 270। हाँ, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट। फिर 180 से माइनस करते कितना आता? अब 40 डिग्री का वैल्यू आपने पढ़ा है क्या 10th में? तो फिर कैसे कैलकुलेट करोगे? नहीं कर सकते ना उसको। हाँ, उसको कैलकुलेट करने के लिए ना बेटा, टेबल से कैलकुलेट करते हैं, लॉग टेबल से, उसको कैलकुलेट होगा लॉग टेबल से। वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा लॉग टेबल से। सर यहाँ पे तो चलो बेटा, लास्ट प्लीज। कैसे हो गया?
तान्या अच्छा समझा, चलो बढ़िया है, करा। चलो बेटा अभी निगेटिव वाला एंगल लेते हैं हम लोग। -30 है, यस। 0 डिग्री चाहिए क्या? नहीं चाहिए। मतलब अब मुझे इस 0 वाले को माइनस करना पड़ेगा। शिट यार, काम करता हूँ ना मैं, पूरा रफ नहीं करता हूँ, है ना बाबू? थोड़ा दिमाग लगाते हैं उधर। ये -30, -45, -60। अच्छा -90 आ गया। साइड 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 में कभी तो 120 आगे तक जाएगा ना? नहीं जाएगा, आप आगे जगह भी नहीं है। तो जहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहीं से स्टार्ट करूंगा तो खत्म होगा। हाँ तो सर मेरे जो मार्क्स वाला वैल्यू आपने शुरुआत में दिन हो जाएगा ना, वापस मिटाने की क्या जरूरत है? सर जितने भी 150 के बाद का मिटा देते हैं और उधर में जो मार्क्स मिलेगा वहां पे बना देंगे। है ना? ठीक है चलो। तो 330 सर 330। हाँ चलो अच्छा, ओके कोई बात नहीं, सही बोल रहे हो आप। कितना है बेटा 60 के बाद? 90 माइनस 90। लेकिन बाबू फिर वो टेबल एक्सेप्ट नहीं होगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो समझ नहीं में नहीं, काम करते ना, थोड़ा कैमरे को मैं एडजस्ट करता हूँ। जैसे लगे हाँ नहीं नहीं, हो जाएगा, हो गया बस। है ना बाबू? बढ़िया, एक नंबर। अरे नहीं बेटा अपने को दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बोलते सर रॉन्ग हो गया क्या, एडजस्ट कर रहे हो। नहीं नहीं, रॉन्ग नहीं हुआ। हम लोग को अभी पॉजिटिव एंगल दिया है ना। देखो मैंने क्वेश्चन यही लिखा था ना, पॉजिटिव एंगल्स। अब अपने को लेना है नेगेटिव एंगल्स के सारे सम्स, और उसमें भी क्या है बेटा, -30 है, -45, -60 है। तो मैं सोचा कि ऑलरेडी 30 45 60 वाला है ना, तो उसी में साइन एडजस्ट कर देता हूँ। समझ में आ रहा है आपको? तो मुझे अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर से बनाना पड़ेगा। समझे? अब मैं आई एम डूइंग एडजस्टमेंट। एक बोलता है सर रॉन्ग हो गया क्या? मान लोगे ना एकदम। वो जो ए से प्रेजेंट किए है 0 और 90 के बीच में, हाँ हाँ बोलो। उधर भी जो 10 पॉजिटिव है तो उसको भी 20 से प्रेजेंट कर सकते हैं ना। इसको? जो वहाँ पे ए से प्रेजेंट किए हैं हाँ, उसको टी से भी तो प्रेजेंट कर सकते हैं ना। कैसे? वहाँ पे भी तो 10 पॉजिटिव रहेगा ना सर। तो वहां पे भी ए भी तो, वहां पे एस भी तो पॉजिटिव है, सी भी तो पॉजिटिव है। ए की तरफ ना। हाँ, हाँ तो उसको टी से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसमें एस भी तो पॉजिटिव है, एस से फिर क्यों नहीं कर सकते? हाँ सर। साइन भी तो उसमें पॉजिटिव है। तो सर वो 10 हो जाएगा ना फिर। मैं क्या पूछ रहा हूँ पहले वो समझ। मैं पूछूंगा, मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आप बोलोगे कि tan से भी तो प्रेजेंट कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं tan ही क्यों, साइन भी तो पॉजिटिव है उसमें, साइन से क्यों नहीं कर सकते फिर? कॉस भी तो पॉजिटिव है, कॉस से क्यों नहीं कर सकते फिर? इसलिए मैंने ए लिया है। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल में सब आ गया ना, साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, tan भी आ गया। समझा? चलो बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो -60 के बाद क्या आएगा बेटा? -90, -120, -225, -240, -270, -315। ठीक है बाबू, -315। रुको मैं बड़ा बड़ा लिखूं, छोटा छोटा लिख दिया है।
ठीक है बाबू, अब क्या लाइन से अच्छा दिखेगा ना, रबड़ रबड़ नहीं दिखेगा बेटा। देखो बेटा, ऑल एंगल्स आर नेगेटिव हियर, -30, -45, -60, -90, -120, -225, -240, -270, -315. Right, babu? These all angles are negative. These all angles are negative. ठीक है? Okay. अब मुझे नेगेटिव वैल्यूज निकालना है, राइट है? इसके लिए अपने पास एक पता होना चाहिए वैल्यूज। क्या मालूम होना चाहिए बेटा? सबको पता है कि अगर साइन का एंगल नेगेटिव होता है तो वो माइनस बाहर आ जाता है, टैन का एंगल नेगेटिव होता है तो वो माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन अगर कॉस का एंगल नेगेटिव होता है तो वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, टैन ऑफ माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होता है। मेरा बोलने का एकदम सिंपल मेथड है कि कॉस के केस में चाहे एंगल नेगेटिव हो या पॉजिटिव, माइनस साइन का कोई अफेक्ट साइन कॉस के एंगल पे नहीं पड़ता, लेकिन साइन और टैन में अगर एंगल नेगेटिव है तो वैल्यू नेगेटिव आएगा, एंगल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। ये सब जो बातें बता रहा हूँ ना बेटा, ये 0 से लेके 90 तक की वैल्यू है। समझ में आ रहा है ना बेटा? तो सब लोग थोड़ा ध्यान दे दो। साइन 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? हाफ होता है, तो -30 का -हाफ। कॉस में नेगेटिव हो पॉजिटिव हो सेम ही आएगा, टैन में माइनस आ जाएगा, कॉट में माइनस आ जाएगा, सेक में पॉजिटिव ही रहेगा, कॉसेक का साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? अगर साइन नेगेटिव वैल्यू देता है तो कॉसेक भी नेगेटिव वैल्यू देगा, टैन अगर नेगेटिव वैल्यू देता है तो कॉट भी नेगेटिव वैल्यू देगा, लेकिन अगर कॉस पॉजिटिव देता है तो सेक भी पॉजिटिव होगा। यस और नो? तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, आप लिख लो शेर को। ये बी है बेटा नेगेटिव वाला, और यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। देखो, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। टैन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस टैन थीटा। ठीक है बेटा? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 अगेन ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अगेन -60, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। करेक्ट है बेटा? ओके। अब आ जाओ हम लोग 90 पे जाते हैं। साइन 90 कितना होता है बेटा? 1, तो -90 कितना हो जाएगा? -1। cos 90 क्या होता है? 0, तो cos 9 -90 भी क्या होगा बेटा? 0। ठीक है? बेटा जिसका भी वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो एकदम मस्त दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर किसी का, तो बेटा नेट का कनेक्टिविटी चेक कर ले तू, ठीक है? नहीं? ओके, सब लोग ध्यान दो। हाँ बेटा, tan tan 90 का वैल्यू क्या होता है बेटा? इंफिनिटी, तो -90 हो जाएगा माइनस इंफिनिटी।
ठीक है। cot 90 क्या होता है बेटा? 0, तो -0 तो नहीं लिख सकते, 0 विल ऑलवेज रिमेन 0। sec 90 कितना होगा बेटा? cos 90 अगर 0 होता है तो sec 90 हो जाएगा इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। cosec 90 कितना हो जाएगा बेटा? cosec 90 कितना हो जाएगा? cosec 90 की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। हाँ अब देखो बेटा, ये निगेटिव एंगल जो दिख रहा है ना जितना भी, हम इसको खाली निगेटिव साइन का मतलब ऐसा है ना बाबू कि उसको क्लॉकवाइज रोटेट किया है। कहां पे रोटेट किया है? क्लॉकवाइज। तो देखो क्लॉकवाइज में जब हम लोग जाएंगे तो ये कितना है बेटा? 0। ये कितना हो जाएगा बाबू? -90, है ना। ये कितना हो जाएगा बेटा? -180। ये कितना हो जाएगा बाबू? -270। ये कितना हो जाएगा? -360। ये ऊपर नहीं दिख रहा लगता एकदम। 270 दिख रहा है? हाँ ठीक है, ओके डन। चलो अच्छी बात है। तो आपने को कैसे घुमाना है बेटा? एंगल को ऐसे दिखाना है, राइट, ऐसे जाना है, करेक्ट। तो देखो बाबू ध्यान दे दो थोड़ा, -120 -90 से आगे, बराबर है बेटा। तो कहां पे आएगा बाबू? कहां पे आएगा बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? tan। बाकी सब tan और cot, बाकी सब क्या होगा बेटा? नेगेटिव। सब क्या होगा बाबू? नेगेटिव। कर दो नेगेटिव, कर दो नेगेटिव, पक्का ना? पक्का ना? चलो कर दिया नेगेटिव। चलो नेगेटिव, कौन कौन नेगेटिव? साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, tan पॉजिटिव, cot पॉजिटिव, sec नेगेटिव, cosec नेगेटिव। कर दिया बेटा? कर दिया, ओके। चलो अब देखो बेटा, 120 है, किस में से माइनस करना है? 180 से, है कि नहीं? तो 180 में से 120 क्या बचा? कितना? 60। 60 की वैल्यू लिख दो ना यार बस। sin 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3, cot 60 1/√3, sec 60 2, cosec 60 √3/2। डन 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 डन। चलो 2 to 5 डिग्री बेटा, 2 to 5 डिग्री 270 से कम होता है ना, बताओ कहां पे आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कौन पॉजिटिव? साइन एंड कॉसेक। ये साइन पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, है ना। तो बेटा किससे माइनस करना है? 180 से। 225 में से 180 गया, कितना बचा बेटा? 45 डिग्री। कितना बचा? 45 डिग्री। साइन 45 कितना? 1/√2। cos 45 कितना? बोलो, cos 45 कितना? 1/√2। tan 45 कितना? 1। cot 45 1। sec 45 √2। cosec 45 √2। डन, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते बाबू। कितना है? -240 डिग्री। कितना? -240 डिग्री, ठीक है, -240। अब माइनस है, 240 है, कहां पे आएगा? अगेन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव? सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव? सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव? अगेन साइन एंड 180 चला गया 240 में से, तो बचा कितना? 60। 60 बेटा, साइन 60 कितना? √3/2। फिर कितना आएगा? 1/2। फिर कितना आएगा? √3। फिर -1/√3। फिर कितना आएगा बाबू? 2। फिर कितना आएगा? 3/2। ठीक है, अब आ गया 270। 270 का वैल्यू तो पहले से मालूम है, यस और नो? यस, 270 तो पहले से पता है ना बेटा।
270 पता है कि नहीं? यस। तो सबसे पहले साइन 270 कितना होता है? -1। लेकिन ये माइनस से पहले से तो क्या हो जाएगा बेटा? +1 है कि नहीं? यस। और cos 270 की वैल्यू कितना हो रही थी? 0। करेक्ट है। तो tan कितना हो जाएगा बेटा? sin अपॉन cos कितना हो जाएगा? हाँ है 1/0 इंफिनिटी एंडी। cot क्या हो जाएगा बेटा? 0। sec क्या आ जाएगा बाबू? एंडी, है ना? और cosec क्या आएगा बाबू? cosec क्या आएगा बाबू? cosec आ जाएगा 1। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा 315 डिग्री कहां पे चला जाएगा? 270 से ज्यादा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, बोलो यस और नो? सबके सब पॉजिटिव आएंगे। अब बेटा 360 में से 315 माइनस करो, 360 में से 315 माइनस करो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, 360 में से माइनस करना है ना? 360 में से माइनस करो 45 डिग्री, तो 45 sin 45 1/√2 cos 45 1/√2। ये tan क्या होता है? sin अपॉन cos 1 आ जाएगा। और फिर कितना? 1। sec किसका? cos का रेसिप्रोकल। cosec किसका? sin का रेसिप्रोकल। तो बेटा ये पूरा ट्रिक समझने के लिए, यस, पूरा ट्रिक समझने के लिए बस 2 चीजें याद रखना है। अगर मेरा एंगल 180 से ज्यादा है तो खाली ये चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आता है। अगर वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो 180 से माइनस करो। अगर वो एंगल फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 360 से माइनस करो और बाकी वैल्यू निकाल के लिख दो। यस और नो? यस। और ऑल साइंस टीचर्स आर कार्टून, हो तो पता ही है। नहीं बेटा, ऑल नेगेटिव कैसे होगा? 315 डिग्री लाइज इन द, देखो ना हम लोग ने क्या किया बेटा, निगेटिव है ना, -315 डिग्री है, और -315 डिग्री को जब क्लॉकवाइज रोटेशन करोगे ना तो दैट विल बी लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। याद रखना, जब निगेटिव वाला आएगा तो क्लॉकवाइज रोटेट करके जाना है कौन से क्वाड्रेंट में, और जब पॉजिटिव वाला आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके जाके चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में है। समझा बाबू? और इस तरह से ये आपका टेबल बन गया। तो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। टाइम भी हो गया है तो नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर से हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग एब्सेंट है बाबू। आज ओनली 53 स्टूडेंट ज्वाइन आउट ऑफ 86। ठीक है ना? तो कुछ मुझे आपको नया पढ़ाना था, दैट्स व्हाई आज मैंने पढ़ाया आपको। ठीक है, तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट लेक्चर आल्सो, एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले मैं पढ़ाने वाला हूं बाबू क्या, जो 2 सम अपना पहले चैप्टर का बाकी है वो, उसके बाद स्टार्ट करूंगा ये वाला टॉपिक। इज दैट क्लियर? तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय एंड गुड नाइट फॉर टुडे। राइट बेटा? बाय बाय।